चेन्नई, तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में शायद पहली बार किसी नए विधायक ने अपने डेब्यू दिन इतना प्रभावशाली प्रदर्शन किया हो। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलागा वाईटीआरआई कज़गम टीवी के संस्थापक थलापति विजय ने विधानसभा की पहली बैठक में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि पूरे सदन को अपनी कार्यशैली, दूरदर्शिता और सकारात्मक राजनीति से मुग्ध कर दिया। सत्र की शुरुआत से ही विजय की हर हरकत पर नजरें टिकी रहीं। सफेद शर्ट और पारंपरिक वेस्टी में सज्जित थलापति जब सदन में प्रवेश किए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तालियां गूंजी। लेकिन असली तमाशा तो सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद हुआ। दारूबंदी का बड़ा ऐलान। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नए सदस्यों का स्वागत किए जाने के तुरंत बाद थलापति विजय ने अपने पहले भाषण में सबसे बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने कहा, तमिलनाडु के युवाओं को नशे की लत से बचाना हमारी प्राथमिकता है। आज मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार से अपील करता हूं कि पूरे तमिलनाडु में पूर्ण दारूबंदी लागू की जाए। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि राज्य में शराब के कारण हर साल कितने युवा अपनी जान गंवा रहे हैं, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं और कितना राजस्व वास्तव में विकास कार्यों में नहीं लग पा रहा है। शराब माफिया और सरकार की मिलीभगत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो टीवी के जनता के साथ सड़क पर उतरकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेगी, विजय ने दृढ़ता से कहा। यह ऐलान सुनते ही सदन में सनसनी फैल गई। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने विरोध जताया तो विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहस के लिए तैयार हूं, लेकिन डेटा के साथ आएं। उनके समर्थकों ने सदन के बाहर वीर थलापति के नारे लगाए। विपक्ष को मित्र की तरह व्यवहार। सदन की सबसे दिलचस्प घटना तब हुई जब विपक्षी दलों के सदस्यों ने विजय पर सवालों की बौछार कर दी। डीएमके और कांग्रेस के विधायकों ने पूछा, आप फिल्मी सितारे हैं, राजनीति क्या जानते हैं? आपका पार्टी संगठन कहाँ है? जनता की असली समस्याएं क्या हैं? जिसके जवाब में थलापति विजय ने जो किया, उसने पूरे सदन को चौंका दिया। उन्होंने अपनी डायरी निकाली, हर सवाल को ध्यान से सुना और नोट कर लिया। फिर कहा, मेरे लिए विपक्ष दुश्मन नहीं, मित्र है। लोकतंत्र में बहस से ही सही नीतियां बनती हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वे मेरे लिए मूल्यवान हैं। मैं इन्हें अपनी टीम को दूंगा और अगले सत्र में इन पर विस्तृत जवाब दूंगा। यह देखकर अनुभवी विधायकों के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। एक वरिष्ठ डीएमके विधायक बाद में मीडिया से बोले, पहली बार किसी नए सदस्य ने हमारे सवालों को इतनी गंभीरता से लिया। आमतौर पर तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मेरी पार्टी घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगी। भाषण के दौरान थलापति विजय ने अपनी पार्टी की कार्यशैली का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा, टीवी के कोई साधारण पार्टी नहीं है। हम घोड़े की रफ्तार से दौड़ेंगे। धीमी चाल वाली, भ्रष्टाचार वाली और वादे तोड़ने वाली राजनीति अब पुरानी हो चुकी है। हम हर वादे को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे पर विस्तार से रोशनी डाली। शिक्षा क्रांति, हर गांव में अंग्रेजी माध्यम के साथ तमिल शिक्षा का मॉडल। महिला सुरक्षा, पूरे राज्य में सीसीटीवी और महिला पुलिस स्टेशन। किसान कल्याण, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। युवा रोजगार, आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां। स्वास्थ्य, हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। विजय ने कहा, हमारी टीम पहले से ही इन योजनाओं पर काम कर रही है। हम सत्ता में आने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए आए हैं। सदन में विजय का जादू। पूरे दिन विजय ने शांति, संयम और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। जब एक सदस्य ने उन्हें फिल्मी डायलॉग बोलने की चुनौती दी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यहाँ सदन है,
फिल्मी सेट नहीं, यहाँ डायलॉग नहीं, काम बोलेंगे। यह जवाब सुनकर पूरे सदन में हंसी छा गई। वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विश्लेषक इस प्रदर्शन को लेकर एक मत है कि थलाप्ती विजय ने सिर्फ विधायक के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने टिप्पणी की, अभी तक विजय को सिर्फ स्क्रीन पर देखा था, आज सदन में देखा तो लगा कि यह व्यक्ति राजनीति के लिए बना है। जनता और सोशल मीडिया पर चर्चा। सदन की कार्यवाही खत्म होते ही सोशल मीडिया पर थलपति विजय असेंबली और दारूबंदी ट्रेंडिंग हो गए। लाखों लोगों ने विजय के भाषण के वीडियो शेयर किए। एक यूजर ने लिखा, अब लग रहा है असली बदलाव आएगा। दूसरे ने कहा, विपक्ष को मित्र मानने वाला नेता पहली बार देखा। चेन्नई की सड़कों पर भी चर्चा गर्म है। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया, विजय साहब दारू बंद करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बच जाएगा। हम उनके साथ हैं। टीवी के कार्यकर्ताओं में उत्साह। टीवी के कार्यकर्ता पूरे राज्य में जश्न मना रहे हैं। पार्टी के महासचिव ने कहा, थलाप्ती का यह पहला दिन सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम विकास, पारदर्शिता और जनसेवा का नया मॉडल पेश करेंगे। चुनौतियां भी कम नहीं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दारूबंदी जैसे बड़े मुद्दे पर विजय को न केवल सत्ता पक्ष बल्कि शराब लॉबी से भी कड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन विजय की टीम का कहना है कि वे जनता के समर्थन से हर बाधा पार कर लेंगे। पहले दिन का यह प्रदर्शन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। थलाप्ती विजय अब सिर्फ सिनेमा के हीरो नहीं, बल्कि जनता के उम्मीदों के नायक बन चुके हैं। अगले सत्र में जब विजय फिर सदन में आएंगे तो पूरे तमिलनाडु की निगाहें उन पर होंगी। क्या वे अपने वादों को अमली जामा पहनाएंगे? क्या दारूबंदी का सपना साकार होगा? क्या विपक्ष के साथ उनका दोस्ताना रवैया जारी रहेगा? फिलहाल तो एक बात तय है, थलाप्ती विजय ने अपने पहले दिन ही साबित कर दिया कि वे राजनीति में भी थलाप्ती ही रहेंगे।